जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहौड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माहौड़ी के ब्लॉग्स में। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने अपने आंखों देखी बात कुछ कहने आई हूँ। और वो बात है, जब मैं आज सुबह पार्क गई तो पार्क में मैंने देखा कि एक आदमी आज 5-6 महीनों के बाद देखा है। वो सर्दी गर्मी कोई भी मौसम होता है तो हाफ पैंट पहन के और फुल स्लीव शर्ट पहन के आता है और ऐसे आता है, कोई नहीं लगेगा कि ये पैर अपने ज़मीन पर रख रहा है, ऐसा लगता है इससे उड़ के जा रहा है। उसे ये चाहिए कि सारी मशीनें जो है खाली हों और मैं चढ़ूँ सब में, मैं एक्टिविटी करूँ। तो जैसे लेडीज़ मान लिया कोई मशीन में होती है तो वो उनको उतरने के लिए बोलता है कि उतरो आप, मुझे दो ये मशीन। तो कोई कोई तो ऐसा होता है कि शर्म के मारे दे देते हैं। जैसे कोई भाई जेंट्स, अगर लेडीज़ एक्सरसाइज कर रही है, कुछ कर रही है एक्टिविटी और सामने जेंट्स खड़ा है तो कितने मतलब गलत लगता है ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो उतर जाती दे देती है। तो आज भी ऐसे ही हुआ। वो गया तो कोई लेडीज़ मशीन कर रही थी ऐसे, तो वहाँ पर गया वैसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, हिलता डुलता रहता, बिल्कुल चैन नहीं है उसे, बिल्कुल भी नहीं। तो वो लेडी उतर के फिर ऐसे मतलब उसको कुछ बोलने लगी ऐसे, मतलब उसको नहीं बोला, जाते जाते कुछ ऐसे बोलने लगी। फिर दूसरी मशीन में तो ये भी नहीं कि वो थोड़ी देर करेगा उसमें, उसको ना बेचैनी सी रहती है। और उसके बाद दूसरी मशीन में एक लेडीज़ थी, उसके आगे से गया, उसको भी बोला उसने, फिर वो भी उतरी, फिर उसने भी उसे ऐसे कुछ कुछ बोलने लगी। मतलब ऐसे वैसे 3-4 मशीनों में ऐसी लेडीज़ों को उतार के इस तरह वो हमेशा ही ऐसे करता है। मैंने तो आज उसको 5-6 महीने बाद देखा है। तो फिर मैंने जो मेरी जान पहचान की थी 1-2 जिन्हें मैं वहाँ पर मतलब जानती हूँ देखती हूँ, तो उनको मैंने कहा उसे परेशानी है। आप ये नहीं सोचना, आम आदमी जो है, इतने सारे और भी जेंट्स आ रखे हैं, कोई भी लेडीज़ के सामने ऐसे खड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं बोलता, लेकिन उसे दिक्कत है। आप उसकी दिक्कत देखो। जो इंसान खुद अपना चैन से नहीं है, आप उसे देखो कैसे वो चल के आता है। ऐसे चल के आएगा हवा सामान, वहाँ पहुँचेगा, वहाँ भी ऐसे जैसे कुश्ती नहीं करते, रिंग में उतरते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उनको अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, वैसे ही करता वो भी वहाँ पे। फिर मशीन करेगा, फिर वो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर वो गोल गोल घूमता वहीं पर, कुछ भी मतलब ऐसे उसे, मतलब कहने का मतलब है उसे मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। तो जो लेडीज़ थी तो मैंने उनको कहा, कहते हैं कि तू दे दिया करना जो मशीन में तू चढ़ी होती, क्योंकि वो मेरी सहेलियाँ तो मतलब इस तरह मजाक करनी। मैंने कहा यार ऐसा है, किसी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसे दिक्कत है, वो थोड़ी देर ऐसे ही करेगा, अभी यहाँ से चला जाएगा, उसका मन थोड़ा ना लगेगा इस पार्क में। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को देख के, चाहे उससे हमें परेशानी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई वो लेडीज़ खड़ी हैं उनको उतार रहा है उसमें से, फिर उसमें चढ़ा दूसरे को उतार रहा है, वो दिक्कत वाली बात है कि रोज़ का ऐसा करेगा तो परेशान लोग होंगे। लेकिन यह है कि अगले की परेशानी देखो, अगर शरीर से परेशानी है तो उसमें दिक्कत और होती है। अब मेंटली उसको प्रॉब्लम है, वो दिक्कत और होती है, क्योंकि वो समझ नहीं रहा। आप उसको कुछ भी बोलो, गाली दो, मार दो, कुछ भी करो, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और फ़र्क पड़ना चाहिए उसको जिसका कि दिमाग सही है, जो समझ सकता है कि भाई हाँ इसे ये दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कपड़े उसने आज पहने हैं वही कपड़े आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको वही मिलते हैं। और तिलक विलक लगा के आता है, देख के ना थोड़ा अंदर से ऐसा लगता है, एजिड भी है, करीब 50 साल का तो होगा ही, इतने उम्र का भी है, और बिल्कुल पतला सा एकदम। पैर तो उसके ऐसे हैं कि हड्डी हड्डी है, वैसे हाथ भी। क्योंकि जो इंसान को चैन है ही नहीं, जो बिल्कुल 24 घंटे हिलता डुलता रहता होगा, घर पे भी ऐसे ही करता होगा। पर यह है कि उसने ये रूटीन बना रखा है। मैं आज लेट आई वहाँ से, करीब 6:15 बजे, 6:20 हो गए थे मेरे को पार्क में, क्योंकि 6:15 बजे मेरी एक्टिविटी जो भी मैं करती हूँ वो हो गई थी। उसके बाद मेरी 2 सहेलियाँ आ गई, उनके साथ बात करने लगी, फिर वो बेचारा आ गया, उसके चक्कर में थोड़ा सा मैं आज लेट हो गई। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज मेंटली फिजिकली फिट हूँ तो फिट ही रहूँगा। क्या पता हमने कैसे कर्म करे हुए हैं, क्या है हमारे किस्मत में, क्या पूछ के आए हैं, कोई पता नहीं। मतलब वही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं आजकल, तो ज़्यादा ही कुछ होने लग गया, या फिर ऐसे क्या हो गया समझ में नहीं आता। कैसे कैसे लोग आजकल, कैसे कैसे मेंटली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा।
अभी मैं जब 12 तारीख को अपने सासू जी को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो मैंने रिक्शे से एक आदमी को देखा। आदमी क्या, लड़का ही था वो, 25 साल का लड़का होगा। उसने जो ये बांधने आता ना, प्लास्टिक का धागा सा आता है, कोई बॉक्स आता है उसको बांधते हैं, कोई भी चीज़ आता है उसे बांधते हैं, तो वो वाले उसने कूड़े से बीने होंगे। सच में मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरे को बोलते हुए मेरे आंसू भी आ रहे हैं और उसे मैं वैसा ही देख रही हूँ। तो उसने अपने गले में कम से कम पूरा गला उसका यहाँ तक भरा था उन प्लास्टिक की डोरियों से, रस्सियों से। गले में माला जैसी बना रखे, माला जैसी बना रखे, माला जैसी, इतना पूरा गला भर रखा था। और चौराहे में वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब चौराहा था ना, तो जो चौराहे से हम निकले उसके पीछे से भी ये रोड आती, तो बीच में डिवाइडर से बना हुआ था, उसमें बैठा हुआ था। तो उसे देख के मेरे को इतना आंसू आया। मैंने कहा ये भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, इसका भी घर बार होगा, लेकिन इस तरह ये भटक रहा है यहाँ पे। जन कहाँ का होगा, कौन से शहर से कहाँ पहुँच गया। तो ये आजकल ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा होती है। और बुढ़ापे में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। बूढ़ा होते होते ये नहीं सोचना कि भाई हम अभी अच्छे हैं, और बुढ़ापा होते होते मैंने बहुत लोगों में देखा है कि जो बहुत अच्छे थे और लास्ट में उनकी ऐसी दुर्गति हुई बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के किसी भी चीज़ में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई चाहे किसी का बच्चा है, चाहे किसी का पति है, चाहे किसी की पत्नी है, किसी के घर में कोई दिक्कतें हैं तो उस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसका रास्ते में भी आप किसी को देख रहे हैं उसका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब किसके साथ कौन सी क्या अनहोनी हो जाए। सबसे बड़ी बात है, बीमारी, शरीर की बीमारी इतनी दिक्कत वाली नहीं है जितनी कि ये मेंटली प्रॉब्लम है। क्योंकि शरीर का तो आप जो भी करेगा, जो बीमार है चुपचाप लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, जो भी करेगा, लेकिन जिसे मेंटली प्रॉब्लम है उसके साथ आप कैसे निपटोगे, कितनी दिक्कतें होगी उस समय। अब जिसके घर का वो आदमी है, वो घर जाता है, घर से आता है अपने, तो घर में किस तरह रह रहा होगा, कैसा व्यवहार उसके घर में उसके साथ हो रहा होगा, कितने परेशान उसके घर वाले हो रहे होंगे। अब ये तो कह नहीं सकते ना तो घर में मत आना। अगर घर में नहीं आएंगे, बाहर जाएगा, फिर बाहर और उसकी हालत ख़राब होगी। आप लोग भी देखते ही होंगे कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब क्या क्या काम करने ले जाते हैं, हद से ज़्यादा, मतलब बहुत बुरी हालत होती है ऐसे लोगों को। तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि मतलब हंसें उस पर। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, आम इंसान पे भी हंस जाते हैं। किसी के कपड़े अगर उसने अच्छे नहीं पहने हैं, मतलब कहने का है कि कपड़े बहुत बढ़िया नहीं पहने, उस पर भी हंसने लग जाते हैं। कोई फैशन नहीं कर रहा, उस पर भी हंसने लग जाते हैं। मतलब हर जगह हंसना ही है। कहने का मतलब है कि अगर वो अच्छे से जीना चाह रहा है उसमें भी उसकी हंसी, वो अपने ढंग से जीना चाह रहा है उसमें भी हंसी। तो हंसी, किसी की भी मजाक न बनाए, किसी से हंसे मत। प्रभु ने किसके लिए क्या रचा है, कहाँ पर वो रखना चाह रहा है, वो उसकी मर्जी है। हाँ, कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने। कोई ये मत बोले कि ये पागल है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप पागल नहीं होता है। उसका पागल होने का रीज़न बहुत बड़ा होता है, उसके आसपास ही होता है।